सुंदरगढ़ का जंगल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा दम घोंट देता है और खामोशी फुसफुसाहटों और चेतावनियों से टूटती है। गांव वाले इसे गुमशुदा आत्माओं का जंगल कहते हैं, जो कुछ नियमों से बंधा है। सूरज ढलने के बाद कभी अंदर मत जाओ, पेड़ों से अपने नाम की आवाज आने पर कभी जवाब मत दो और पायल की आवाज का कभी पीछा मत करो। पर अनजान की कशिश ऐसी होती है जिसे रोका नहीं जा सकता, और जंगल अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। मिलिए रोहन से, एक शहरी लड़का जो अपने दादा दादी से मिलने आया है और गांव की कहानियों को अंधविश्वास मानता है। कैमरा और जिज्ञासा लिए वो शाम को जंगल में घुस जाता है, उसके राज जानने के लिए बेताब। हवा ठंडी होने लगती है, गांव की आवाजें दूर हो जाती हैं और वो पेड़ों के पार एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो अजेय है, पर जंगल उसे गलत साबित करने का इंतजार कर रहा है। शुरुआत में जंगल डरावना पर खूबसूरत लगता है और रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हल्के बदलाव, एक सरसराहट, एक टूटने की आवाज, ऐसी परछाइयां जो वहां की नहीं है। एक दूसरी लंबी परछाई उसकी अपनी परछाई के बगल में चमकती है, पलक झपकते ही गायब। एक फुसफुसाहट हवा में तैरती है, उसका नाम पुकारती है, रोहन। डर लॉजिक की जगह ले लेता है। जंगल में कुछ है जिसे पता है कि वो वहां है। एक्सप्लोरर की बहादुरी गायब हो जाती है, उसकी जगह एक डरावनी सच्चाई ले लेती है, वो अकेला नहीं है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह घबराहट में अपने कदमों के निशान पर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे लगता है जैसे जंगल उसे अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। पेड़ों की छायाएं और घना कोहरा उसके रास्ते को और उलझा देते हैं। हर दिशा एक जैसी लगती है और रोहन को समझ नहीं आता कि वह कहां है। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती हैं और हर आवाज उसे और डरा देती है। अचानक हवा बर्फीली हो जाती है, इतनी ठंडी कि रोहन की सांसें भी धुआं बनकर बाहर आने लगती हैं। चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कोई जैसे उसके कानों में धीरे धीरे बोल रहा हो, कभी मिन्नत करती, कभी उसका मजाक उड़ाती। ये आवाजें उसके सिर के अंदर गूंजती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके बहुत पास है। रोहन की टॉर्च अचानक टिमटिमाने लगती है, उसकी रोशनी कमजोर पड़ जाती है। वह घबराकर टॉर्च को हिलाता है, लेकिन फिर भी वह बुझ जाती है और रोहन घने अंधेरे में डूब जाता है। अब उसके सामने कुछ भी साफ नहीं दिखता, सिर्फ काले साए और डरावनी आवाजें। तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है, चमेली के फूलों की, जो इस सुनसान जंगल में और भी रहस्यमयी लगती है। ये खुशबू इतनी तेज है कि रोहन को चक्कर सा आने लगता है और वह सोचता है कि कहीं यह उसकी कल्पना तो नहीं। अचानक उसकी टॉर्च फिर से जल उठती है और उसकी रोशनी एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की मोटी जड़ों से एक चांदी की पायल लटक रही है, जो हल्की सी हवा में हिलती है और उसकी झंकार जंगल की खामोशी में गूंजती है। तभी रोहन को अपनी दादी की आवाज याद आती है, जो बचपन में उसे बार बार चेतावनी देती थी, पायल की आवाज के पीछे कभी मत जाना बेटा। अब वह चेतावनी उसके कानों में गूंज रही है और रोहन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। पायल उसे अपनी ओर खींचती है, हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ। अंधेरे में उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। हर कदम के साथ डर और जिज्ञासा की एक अजीब सी मिली जुली भावना उसके भीतर गूंजती है। वह जानता है कि उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन पायल की खनक उसे रोक नहीं पाती। आसपास की हवा अचानक भारी हो जाती है और हर छाया में कोई कहानी छुपी हुई लगती है। उसकी लाइट एक महिला को फटी हुई सफेद साड़ी में दिखाती है। बाल उसका चेहरा छुपा रहे हैं, पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। वह हवा में तैरती हुई लगती है, जैसे उसकी मौजूदगी इस दुनिया की नहीं है। उसकी उपस्थिति से एक ठंडक सी फैल जाती है और समय जैसे थम जाता है। मीरा की कहानी, धोखेबाज प्रेमिका जो एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई है, उसके दिमाग में भर जाती है। वह याद करता है कि कैसे गांव वाले उसकी आत्मा से डरते थे और रात में उसके नाम से ही सिहर उठते थे। मीरा की पीड़ा और उसका गुस्सा
दोनों ही उसकी आत्मा में समा गए हैं। उसका चेहरा ऊपर उठता है, तकलीफ और गुस्सा एक साथ मिले हुए, आंखें अथाह गड्ढों जैसी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जिसमें कोई भी डूब सकता है। उसकी निगाहें सीधे रोहन की आत्मा में झांकती हैं, जैसे उसके सारे राज जान गई हो। हवा चमेली और डर से घनी हो जाती है, जैसे वो उसकी ओर सरकती है। उसकी उंगलियां फैली हुई है। हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति और भी डरावनी हो जाती है। उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य दीवार को चीरती हुई आगे बढ़ती है। उसकी फुसफुसाहट गुस्से और दुख की बाढ़ बन जाती है। हर घुसपैठिए को श्राप देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश है जो डर और दर्द दोनों को एक साथ महसूस कराती है। उसकी फुसफुसाहटें दीवारों से टकराकर गूंजती हैं, जैसे कोई पुराना राज दोहराया जा रहा हो। रोहन जम जाता है, उसकी नजर से फंस जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और वह महसूस करता है कि जैसे समय थम गया हो। डर उसकी रगों में दौड़ने लगता है और वह समझ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। उसका बर्फीला स्पर्श जादू तोड़ देता है। रोहन की सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है। वह भागता है कांपते हुए, हर कदम के साथ डर और गहरा होता जाता है। जंगल की सर्द हवा उसकी त्वचा को चीरती है और पीछे से आती पायल की खनक और किसी के रोने की आवाज उसके रोंगटे खड़े कर देती है। हर छाया, हर सरसराहट उसे और तेज भागने पर मजबूर करती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। जंगल उसके खिलाफ साजिश करता दिख रहा है। शाखाएं उसके कपड़े पकड़ लेती हैं, जड़ें उसके पैरों को जकड़ लेती हैं और हर तरफ से परछाइयां उस पर हावी होती जाती हैं। हर कदम पर उसे लगता है कि कोई उसे पकड़ लेगा। उसकी सांसें घुटने लगती हैं। पेड़ों की फुसफुसाहट में उसे अपने नाम की गूंज सुनाई देती है, मानो पूरा जंगल उसे रोकना चाहता हो। वो तब तक भागता है जब तक उम्मीद की एक हल्की सी किरण नहीं दिखती। पेड़ों के बीच से झांकती रोशनी जैसे कोई रास्ता गांव की ओर जाता हो। उसकी थकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद जगती है और वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस दिशा में दौड़ता है। हर कदम के साथ उसे लगता है कि वह बच सकता है, अगर बस वह उस रोशनी तक पहुंच जाए। आखिरकार वह जंगल के बाहर गिर जाता है। उसकी सांसें उखड़ चुकी हैं, शरीर पर खरोंचें और चोटें हैं, पर वह जिंदा है। जमीन पर लेटे लेटे वह आसमान की ओर देखता है और पहली बार उसे लगता है कि वह सचमुच बच गया है। सुबह की हल्की धूप राहत लेकर आती है, लेकिन रात की डरावनी यादें उसके मन में गहराई तक समा जाती हैं। गांव की शांति में भी उसे जंगल की परछाइयां महसूस होती हैं, मानो वो डर अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, आंखों में डर और चेहरे पर थकान। वह कसम खाता है कि उसने जो देखा उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी आंखों में वो रात अब भी जिंदा है। पर कुछ चीजें दबी नहीं रहती। डर की परछाइयां कभी कभी फिर लौट आती हैं, दीवारों पर, सपनों में और हर उस जगह जहां रोशनी कम पड़ जाती है। रोहन सूरज उगने पर घर पहुंचता है, उस बुरे सपने को धोने के लिए बेताब। बाथरूम के शीशे में उसका अक्स मुस्कुराता है, एक चौड़ी अजीब मुस्कान। उसके पीछे सफेद कपड़े वाली महिला दिखती है। शीशे में उसका हाथ उसके कंधे पर है। वो घूमता है, कुछ नहीं। वापस देखता है, वो अभी भी वहां है, उसकी पकड़ कस रही है। एक डरावनी खनक उसके कान के पास सुनाई देती है। वो नीचे देखता है, एक चांदी की पायल उसके टखने पर बंधी है। वो जंगल से बच नहीं पाया, वो उसका सबसे गहरा राज घर ले आया।